अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज अब हम सीखते हैं कि हम रिटेलमैन सॉफ्टवेयर में जो है प्रोडक्ट की एक्सपायरी और बैच नंबर कैसे मैनेज होता है। जैसे कि फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन और फार्मा की रिटेल, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर वगैरह के साथ ये किस तरह से मैनेजमेंट है इसकी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टॉक में जाएंगे और ऐड मॉडिफाई स्टॉक में हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं। लाइक 6001 के नाम से मैं ऐड करता हूँ जी, पेनाडोल टैबलेट, ठीक है ना, 1 पीस। अब पेनाडोल टैबलेट है तो पेनाडोल टैबलेट के लिए और यहाँ पर हमारे पास रिटेल कॉस्ट और इसकी पैकिंग की भी ऑप्शन है कि अमूमन फार्मेसी पे जरूरत होती है कि ये पैकिंग कैसे मैनेज होती है। तो ये फार्मेसी के लिए स्पेशली सेशन जो है वो मैं सेपरेट रखूंगा, फिर आपको ज्यादा डिटेल बताऊंगा। अभी मैं फोकस सिर्फ कर रहा हूँ कि एक्सपायरी और बैच नंबर को ये कैसे मैनेज करता है। तो यहाँ पर ये दोनों की ऑप्शन है, ट्रैक एक्सपायरी और ट्रैक बैच नंबर। आप दोनों को टिक कर देंगे और यहाँ पर आप अपनी सेलिंग प्राइस रख देंगे कि यहाँ पर आपकी एक टैबलेट की प्राइस है 3 रुपए और कॉस्ट प्राइस है 2 रुपए। और इस तरह से आप इसको सेव कर देंगे और ये आपके पास प्रोडक्ट ऐड होगी। इसी के साथ साथ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि सिस्टम सेटअप में जाएंगे, परचेज में, तो यहाँ पर है फोर्स एक्सपायरी, फोर्स बैच नंबर, और इसी तरह से यहाँ पर हम आते हैं सेल्स में, तो फोर्स बैच नंबर और फोर्स एक्सपायरी, इन दोनों ऑप्शंस को भी हम टिक रखेंगे। इसके बाद हम इसे कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हम इसे यहां से करते हैं क्लोज। अब हम परचेज में आएंगे, परचेज में परचेजिंग में आए, परचेजिंग में यहाँ पर अभी हमें और चीजों की जरूरत है। जैसे कि मैं इसको अभी मेंटेनेंस में सिस्टम सेटअप में जाता हूँ, तो यहाँ पर परचेज में भी मुझे जरूरत है कि बैच नंबर का कॉलम और एक्सपायरी का कॉलम होना चाहिए, और ये प्रिंट भी हो जाए। प्रिंट करने पर तो वो भी ऑप्शन है, आप प्रिंट कर सकते हैं। सेल्स में जाकर भी हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ पर बैच और एक्सपायरी का कॉलम हमें विजिबल करना है, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया सेव। अब देखें कि परचेजिंग स्क्रीन के ऊपर मेरे पास बैच और एक्सपायरी के 2 एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जी पेनाडोल, पेनाडोल टैबलेट मैंने एंटर की। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 100 पीसीज आ गए। ये यूनिट और बाय यूनिट का मैं लास्ट सेशन दे चुका हूँ, बट ये आगे फार्मेसी के लिए स्पेशली अलग से होगा सेशन। अब हमारे पास है कि मैं यहाँ पर मेरे पास क्या एक्सपायरी है जी, 31/12/2023, और B123 इसका बैच नंबर है, और मैंने क्वांटिटी डाल दी और मैंने इसको कर दिया सेव। सेव करने पर अब देखें कि मेरे पास स्टॉक में जाते हैं तो स्टॉक एक्सपायरी रिपोर्ट है, ठीक है ना। मैं इसे स्क्रीन करता हूं तो मुझे कहता है कि नो ट्रांजैक्शन फाउंड, क्योंकि एंड डेट हमारी जो है ना वो एंड तक दिखाए, तो मैं वो किया। तो अब देखें मुझे वो दिखा रहा है कि ये एक परचेज नंबर 13 थी, इस तारीख को परचेज किया, ये प्रोडक्ट है और ये एक्सपायरी है, और इतनी क्वांटिटी आपके पास इन हैंड पड़ी हुई है कि जो एक्सपायर होने वाली है। और इसी तरह से बैच नंबर की रिपोर्ट है, और बैच नंबर में भी आपके पास यहाँ पर समरी और डिटेल की ऑप्शन है, और यहाँ पर देखते हैं तो B123 बैच नंबर के भी 100 पीसेस पड़े हुए हैं जो कि परचेज नंबर 13 पर परचेज की है। तो इस तरह से आपके पास बैच और एक्सपायरी की दोनों की रिपोर्ट्स हैं जो कि वर्किंग करने लग गई हैं। अब हम आते हैं सेल्स के लिए। सेल्स पर आएंगे तो सेल स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर हम एंटर करते हैं, और यहाँ पे मैंने कर दिया पेनाडोल। पेनाडोल एंटर किया तो देखें मेरे पास एक लिस्ट ओपन हो गई बैच की, ये एक्सपायरी और ये बैच नंबर है इसका। यहां से आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर एरो की से आप अगले सेशन में जाके तो इसको एंटर करेंगे, और ये अब एंटर हो चुका है। और यहाँ पर देखें कि मेरे पास 100 पीसेस है। मैं देखें यहाँ पर अभी अभी आपको बताता हूँ कि 105 करूंगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने फोर्स एक्सपायरी और बैच नंबर पर टिक किया है सिस्टम सेटअप से, वो 100 पीस है। अब फॉर एग्जांपल 5 टैबलेट मैं इसकी सेल आउट कर देता हूं और मैं इसको सेव कर देता हूं। अब मैं दोबारा आया, दोबारा मैंने यहाँ पर पेनाडोल पंच की, ठीक है, तो ये देखें मेरे पास आगे 95 पीसेस शो कर रहा है कि B123 के 95 पीसेस है। मैं फिर टिक कर देता हूं और मैं इसमें से 10 पीसेस जो है ना वो सेल आउट कर देता हूं, और फिर मुझे अब उससे और कम दिखाएगा कि आपके पास ये और 85 टोटल रह गए पीसेस। पर ये 85 और इसके बाद ये 85 सेम है। बट अब इन केस
कि आप परचेजिंग में दोबारा परचेज करते हैं, रीपरचेज करते हैं यही आइटम को। अब मैं पैनाडोल सर्च किया, पैनाडोल के मैंने कहा जी यहाँ पर मेरे पास 100 पीसीस और है और इसके अलावा इसकी एक्सपायरी है 31/12 और 2024, ठीक है ना। H123 इसका H123 मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अल्फा न्यूमेरिक कोड कुछ भी, बैच नंबर अल्फा न्यूमेरिक कुछ भी हो सकता है। एक्सपायरी आपने अपने विंडो डेट फॉर्मेट के हिसाब से ही एक्सपायरी यहाँ पर मेंशन करनी है और वो जो प्रोडक्ट के ऊपर होगी। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब मैं इसे क्लोज करता हूं। अब सेल एंड पर क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर पैनाडोल पंच करूंगा तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये एक्सपायरी, उसका H123 100 पीसीस और नीचे वाली एक्सपायरी और उसका बैच नंबर और उसके पीसीस। अब आपको आइडिया होगा, मैंने कहा कि अगले सेशन में जाके आपने सिलेक्शन करनी है। ये सिलेक्ट का बटन अगले सेशन में यूज करना है, पिछले सेशन में यूज नहीं करना, क्योंकि पिछले सेशन में अभी आपने सिर्फ एक्सपायरी सिलेक्ट की, बैच सिलेक्ट नहीं किया। हर अपनी एक्सपायरी का अपना बैच नंबर, अपनी क्वांटिटी, हर एक्सपायरी का अपना बैच नंबर। अब फॉर एग्जांपल मैं ये नई परचेज में से मैं इसमें से पीसेस कम कर देता हूं जी 30 पीस, फॉर एग्जांपल 30 पीस मैंने सेल आउट कर दिए और अब मेरे पास दोबारा से मैं पैनाडोल पंच की तो ये देखें मेरे पास आ गया जी वो H123 जो कि बाद में परचेज किया था, जिसकी बाद वाली एक्सपायरी थी, उसके 70 पीस रह गए हैं। और एरो की से डाउन करने से मुझे बताता है कि कौन सी चीज में से कितने पड़े हैं। इट मींस कि आप जो चीज फिजिकल काउंटर से उठाकर, शेल्फ से उठाकर आप कैश काउंटर पर लाएंगे बिल बनाने के लिए, आप उसी चीज का ही बिल पंच कर सकते हैं। आपकी एक्सपायरी और बैच की अपनी अपनी क्वांटिटी मैनेज करेगा सिस्टम। जैसे कि मैं यहाँ पर पैनाडोल सर्च करता हूं तो एक 155 पीसेस मुझे टोटल शो करवा रहा है। यहीं पर हिस्ट्री का बटन है, तो हिस्ट्री के बटन से आपको दिखा रहा होता है कि इस परचेज नंबर 13 और 14 में आपने इतने इतने परचेज किए और ये सेल के अगेंस्ट इतने इतने सेल किए। ये ओवरऑल पैनाडोल की क्वांटिटी है, बट अपनी एक्सपायरी और अपने बैच के हिसाब से अलग अलग है। अब हम दोबारा रिपोर्टिंग की तरफ चलते हैं। स्टॉक में गए, एक्सपायरी रिपोर्ट में, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर और पीछे कर दूं 2025 तक। तो मैं यहाँ पर एक्सपायरी की देखता हूं तो वो देखें मुझे अपनी अपनी एक्सपायरी की अपनी अपनी क्वांटिटी बता रहा है जो आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है ना। सिस्टम आपको गलत डालने भी नहीं देगा, ठीक है ना। जैसे कि आपने एक एक्सपायरी की ज्यादा क्वांटिटी डाली तो वो नहीं डालने देगा। मैं आपको एक और प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। और इसके अलावा बैच नंबर रिपोर्ट को करना है तो यहाँ पर मैं इसको स्क्रीन करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि आपने कौन कौन सी परचेज से कौन कौन सी क्वांटिटी को बाय किया और अब इस वक्त आपके पास कितनी पड़ी हुई है। और इसी बैच नंबर रिपोर्ट में ऑप्शन है यहाँ पर डिटेल करके, और इन केस के आपका कोई बैच नंबर नेगेटिव या 0 हो चुका है तो वो भी आपको ये शो करेगा, आप टिक कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये अब आपको कुछ डिटेल से भी शो कर रहा है, ठीक है ना। डिटेल से ये शो कर रहा है कि आपके पास कौन सी बैच नंबर कितने हैं और कितने खरीदे आपने, ठीक है। और मैं इसको अभी यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आपने सीखा इस रिपोर्ट में कि आपने बैच नंबर कैसे मैनेज करना है और एक्सपायरी मैनेज कैसे करनी है। और इसी तरह से अगर कोई ऐसी आइटम है आपके पास जो सिर्फ एक्सपायरी है तो आप न्यू आइटम ऐड करते हुए सिर्फ एक्सपायरी पर ट्रैक कर देंगे और उसकी क्या होगा, सिर्फ एक्सपायरी मैनेज होगी। और अगर आपने उसको सिर्फ बैच नंबर मैनेज करना है तो सिर्फ बैच नंबर पर टिक कर दें, तो क्या होगा कि उस कॉलम परचेज के कॉलम में भी आप सिर्फ परचेज का ही बैच नंबर विजिबल करेंगे और एक्सपायरी का नहीं करेंगे। जैसे कि मेंटेनेंस में, सिस्टम सेटअप में, परचेज में देखें कि एक्सपायरी और बैच के दोनों की कॉलम की सेटिंग अलग अलग है। ये विजिबल हो जाता है कॉलम में, यहाँ से टिक करता हूँ तो वहां पर नजर आने लग जाएगा, खत्म कर दूंगा तो खत्म हो जाएगा। तो अब मुझे अगर सिर्फ मेरा बैच नंबर ही मैनेज होता है तो एक्सपायरी नहीं होती, तो मैं एक्सपायरी को खत्म कर दूंगा और सेल में भी इसी तरह से खत्म कर दूंगा। तो क्या होगा कि ये परचेज स्क्रीन के ऊपर मेरे पास कॉलम एक्सपायरी का खत्म हो गया, मेरे पास सिर्फ बैच नंबर रह गया। इस तरह से आप सिर्फ एक्सपायरी भी मैनेज कर सकते हैं और सिर्फ बैच नंबर वाली आइटम भी मैनेज कर सकते हैं और बोथ साइड पर एक्सपायरी और बैच की दोनों की सेटिंग को आप कर सकते हैं और उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी चूंकि मैं सेल एंड पे वही चीजें डिस्कस कर रहा हूं जिसके रेलेवेंट हम स्टॉक में या परचेज में कुछ सीख रहे हैं। एक्चुअली प्रॉपर जो सेल की ट्रेनिंग के सेशन आगे स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जो हमारे सेशन चल रहे हैं वो सिर्फ परचेज और स्टॉक के हवाले से चल रहे हैं। उसके रेलेवेंट कुछ थोड़ा बहुत हमें जो काम करना पड़ता है सेल में तो हम उसके हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम आगे जो है ना इसको देखते हैं नेक्स्ट सेशन में क्या सीखना है हमने। और आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।